हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड़गांव रियल एस्टेट विद सौरभ गुप्ता। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरे पास काफ़ी दिनों से क्लाइंट्स की जैसे क्वेरीज आती है, तो लोग बड़ा बिल्डर फ्लोर और सोसाइटीज़ में हाई राइज में कंपेयर करते हैं कि हमें बिल्डर फ्लोर क्यों लेना चाहिए या बिल्डर फ्लोर में जाना चाहिए या नहीं, या फिर हाई राइज में क्यों जाना चाहिए। सो गाइस, मेरे को लगा कि इस पे हमें एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि सो दैट कि आपको पता लगे कि क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहती है जब आप बिल्डर फ्लोर पे जाते हैं या किसी हाई राइज या मिड राइज को आप चूज करते हैं। सो हालांकि ऑल दो बिल्डर फ्लोर सबको पता है, अगर गुड़गांव में हम बिल्डर फ्लोर देखें तो काफ़ी हमें अमेजिंग रेट्स पे हमें मिल जाता है कंपेयर टू हाई राइज, है ना। एंड बट स्टिल हाई राइज की अगर हम कंपैरिजन में करेंगे तो सीरियसली माय ओपिनियन इज आपको हाई राइज या मिड राइज में जाना चाहिए। तो चलो गाइज, आज मैं बताता हूँ क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या है। सो गाइज, जब हम बिल्डर फ्लोर की बात करते हैं तो पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा, मगर आई एम श्योर इसके बाद शायद मेरे को गालियाँ पड़ने वाली है कमेंट सेक्शन में। एनीवे, सो आई एम जस्ट किडिंग। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ बिल्डर फ्लोर्स की, तो बिल्डर फ्लोर में सबसे बड़ी बात है कि अगर हम हुड्डा सेक्टर्स की बात करें तो हमें एक FAR अच्छा मिल जाता है 70 to 75%, विच इज़ अ गुड पार्ट। और अगर हम MCD वाले पार्ट में बात करें तो 100% कवर्ड एरिया के साथ हमें बिल्डर फ्लोर मिल जाते हैं। एंड जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, राइट, सो अच्छा अपने हिसाब से लेआउट डिज़ाइन करते हैं, इंटीरियर भी आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा ही देते हैं, फॉर सीलिंग, वुडन वर्क एंड ऑल, वो सब प्रोवाइड आपको करा देते हैं। मगर उसके साथ एक छोटी सी डिसएडवांटेजेस है जो मेरे को पर्सनली लगेगी बिल्डर फ्लोर में, जो डिसएडवांटेजेस है। सो गाइस, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें रियल एस्टेट मार्केट को गुड़गांव में, तो यू विल सी कि जितना एप्रिसिएशन फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हमें हाई राइज में या मिड राइज में मिला है, उतना एप्रिसिएशन अभी तक बिल्डर फ्लोर्स में नहीं आया। उसके पीछे रीजंस है कि पहली बात सप्लाई एंड डिमांड। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सप्लाई ज़्यादा है बिल्डर फ्लोर्स में, मगर डिमांड उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो दैट्स द मेन रीजन कि जिसकी वजह से बिल्डर फ्लोर अप्रिशिएट नहीं कर पाए अभी तक गुड़गांव में। सो अगर आज आप बिल्डर फ्लोर ले लेते हैं और 5 साल बाद इफ़ यू प्लान टू एग्जिट, इफ़ यू वांट टू एग्जिट, सो आप देखेंगे कि आपको एप्रिसिएशन अमाउंट मिल ही नहीं रहा। इनफैक्ट जिस अमाउंट पे आपने खरीदा, कहीं ना कहीं आपको एग्जिट करने पे वो अमाउंट भी नहीं मिल पाएगा। सो इस वजह से बिल्डर फ्लोर मैं नहीं कहता। सेकेंडली, अगर हम मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें उसमें, या फिर जैसे कुछ कॉमन एरियाज होते हैं, लिफ्ट लॉबी होती है, राइट, या रूफ राइट्स होते हैं, तो कल को वो बड़ा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाना, चार बिल्डर फ्लोर पार्टनर्स होते हैं, चारों के बीच में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। एंड कल को मान लो सपोज फॉर एग्जांपल लिफ्ट खराब हो जाती है, तो आप किसको क्लेम करेंगे, किसको क्लेम कर रहे हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है, जब प्राइवेट बिल्डर्स बिल्डर फ्लोर बनाते हैं, जब वो चारों फ्लोर उनके सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद यू विल सी कि वहाँ पे कोई मेंटेनेंस जैसा कुछ नहीं है, किसी को आप क्लेम नहीं कर सकते, किसी को आप बोल नहीं सकते। एंड कई बार ऐसा होता है फर्स्ट फ्लोर वाला मना कर देता है कि यार मेरे को ठीक है, आई एम ओके विद द स्टेयर्स, या मैं लिफ्ट का इतना पर्सनल यूज नहीं करता, तो व्हाई शुड आई पे। या कई बार वो होता ही नहीं, उसकी जगह टेनेंट होता है, तो टेनेंट कहीं ना कहीं ये समाव छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है गाइस। सो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज पार्ट है। नहीं तो अगर वैसे हम एडवांटेजेस की भी बात करूँ तो यस, एडवांटेजेस भी है कि जिस अमाउंट पे पर्टिकुलरली अमाउंट में हम देख रहे हैं, लेट्स से कि अगर मैं 2 CR के बजट में देख रहा हूँ, तो मेरे को पता है हाई राइज में 2 CR में मेरे को उतना कारपेट एरिया या वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मेरे को एक बिल्डर फ्लोर में मिल जाएगा विद द गुड लेआउट एंड ऑल, सब कुछ लेआउट अच्छा है, रूम का साइज अच्छा है, मॉड्यूलर किचन है, सारी चीज़ें बढ़िया मिल जाएंगी। मगर फिर वहीं मैं दोबारा से आता हूँ कि हम कहीं ना कहीं एमिनिटीज़ को मिस कर रहे हैं, जो हमें एक हाई राइज में या सोसाइटी में जो हमें एमिनिटीज़ मिलती है, कहीं ना कहीं वो बिल्डर फ्लोर में लैक हो जाती है। बिल्डर फ्लोर में वो एमिनिटीज़ हमें नहीं मिल पाती, प्राइवेसी नहीं मिल पाती, सिक्योरिटी बहुत कम, आपको पता है गेटेड है, और गेटेड है तो वो सिर्फ आप एक होता है कि कोई अच्छी फर्म मेंटेन कर रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, राइट। सो गाइस, मैं आपको प्रेफरेंस, फिर भी मैं आपको स्टिल प्रेफर करूँगा, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, बट फिर भी अगर कहीं ना कहीं आप अपना एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट या अपने फैमिली के लिए भी रहने के लिए देख रहे हैं, एंड यूज के लिए देख रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर द हाई राइज, गो फॉर द सोसाइटी।
क्योंकि कल जब आप फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो यू नीड द एटमॉस्फेयर, यू नीड द जेंट्री, जहाँ पे एक अच्छी जेंट्री रह रही हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, किड्स प्ले एरिया हो, एमिनिटीज़ हो, क्लब हाउस हो, वो सारी एमिनिटीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ हाई राइज में मिल पाती है। और द थिंग इज़ कि जब हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, 2 करोड़ 3 करोड़ 2.5 करोड़, तो गाइस कहीं ना कहीं हमारे मन में ये होता है कि अगर 5 साल बाद 10 साल बाद, इट्स नॉट लाइक कि हमें एग्जिट ही करना है, मगर कहीं ना कहीं हम उस जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आज प्रॉपर्टी लेते हैं, तो हम उसकी एक वैल्यू जरूर देखते हैं कि आने वाले 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। सो गाइस, अभी तक गुड़गांव का पिछला पुराना आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, चाहे किसी भी सोसाइटी के बारे में बात करें, चाहे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो, गोल्फ कोर्स रोड हो, SPR रोड हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, तो अभी तक का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है कि लोगों ने जहाँ 7-8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पे अगर कुछ आज से 7-8 साल पहले इन्वेस्ट करा, तो आज की डेट में इट्स लाइक डबल अमाउंट, मतलब आज की तारीख में कहीं ना कहीं 18 से 20 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पहुंच गया है। सो जैसे कि आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आप जानते ही होंगे, M3M मर्लिन हो गया, M3M गोल्फ स्टेट हो गया, तो जब उन्होंने लॉन्च करा था कहीं ना कहीं 7 से 8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट था, और आज की तारीख में गाइज अगर हम बात करें तो 18 से 20 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट आता है। सो गाइज, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं आपको फिर भी दोबारा से मिड राइज या सोसाइटी के लिए कहूँगा, बट ठीक है, अगर बिल्डर फ्लोर इज लाइक कि अगर आपको एक इकोनॉमिकल बजट में अच्छे लेआउट के साथ, राइट, और एक अच्छा बिल्डर है जो काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, या मल्टीपल उसने बिल्डर फ्लोर बनाए हैं, वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो येस, हम दैट इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, राइट। तो गाइस ठीक है, विल सी यू नेक्स्ट टाइम एक नए प्रोजेक्ट के साथ, नई बातों के साथ फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।